Hello friends, welcome back to my channel. Today we'll start with biology. The topic for today is digestion in human beings. तो पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पहले देख लेते हैं. फर्स्ट इज माउथ, उसके बाद ईसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस. अब देखते हैं प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये डाइजेशन होता कैसे है. तो फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट जब हम लोग खाते हैं तो उसका 30% डिजेशन माउथ में ही होता है. माउथ में बकल कैविटी में 3 तरह के ग्लैंड्स होते हैं. बकल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड है जिसके 3 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज परोटिड्स और चीक, देन कम सब मैक्सिलरी और सब मैंडिब्यूलर एंड थर्ड इज द सबलिंगुअल. ये तीनों सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट पे, जहाँ पे 30% डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाता है माउथ में ही. उसके बाद बाकी का फूड जाता है थ्रू ईसोफेगस स्टमक के अंदर. ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोल सकते हैं. ईसोफेगस से फूड माउथ से स्टमक में जाता है. जब माउथ से स्टमक में फूड जा रहा है थ्रू ईसोफेगस, तो ईसोफेगस में एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है. वो एक मस्क्यूलर मूवमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इस तरह की मूवमेंट होती है ताकि फूड इजीली पास कर सके, वहाँ से बीच में ना अटक जाए. तो इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. फूड माउथ के अंदर सलाइवा और सलाइवरी अमाइलेज और ये सारे ग्लैंड्स के सिक्रीशन, सलाइवरी ग्लैंड्स के, इन सब के साथ मिक्स होके ईसोफेगस के थ्रू अंदर जाता है स्टमक में. ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ताकि फूड बीच में ना अटक जाए और इजीली पास कर सके. उसके बाद स्टमक में पहुंचने के बाद अब स्टमक में डाइजेशन जब स्टार्ट होता है, स्टमक में 3 तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरह के प्रेजेंट है स्टमक में. फर्स्ट इज द म्यूकस नेक सेल्स, वहाँ से म्यूकस सिक्रीट होता है. सेकेंड इज पेप्टिक और चीफ सेल्स, जहाँ से एक पेप्सिनोजेन एंजाइम सिक्रीट होता है. और थर्ड इज पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, जहाँ से सिक्रीट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर. अब म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस फूड को इजीली स्लिपरी बना देता है स्टमक वॉल को, ताकि फूड इजीली डाइजेस्ट हो सके, वो इजीली पास कर सके फूड. तो म्यूकस उसको स्लिपरी बना देता है स्टमक वॉल को. पेप्टिक और चीफ सेल सिक्रीट प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन, बट पेप्सिनोजेन सिक्रीट करवाने के लिए ये पेप्सिनोजेन को मुझे पेप्सिन में एक्टिव करना पड़ता है. पेप्सिनोजेन सिक्रीट होता है, उसके बाद पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि वो प्रोटीन्स पे एक्ट कर सके, डाइजेशन करवा सके प्रोटीन्स का. तो पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन बनाने के लिए उसे HCl की ज़रूरत है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पेप्सिनोजेन को पेप्सिन बनाने के लिए उसे HCl की ज़रूरत पड़ती है. पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन बनने के लिए दिस वन नीड्स HCl, और यही HCl सिक्रीट हो रहा है हमारे पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स से. इसलिए पेप्टिक और चीफ सेल्स को काम करवाने के लिए मुझे पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल की सिक्रीशन की ज़रूरत है. बिना HCl के पेप्सिनोजेन वर्क नहीं करेगा. क्लियर? अब ये पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स पे और उसको कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स और प्रोटियोजेज में. पेप्टोन्स और प्रोटियोज. ओके तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेशन होता है. अब हम चलते हैं फैट्स डाइजेशन पे. फैट्स डाइजेशन सीखने से पहले हमें कुछ चीज़ें और देखनी है. देखते हैं वो क्या है पहले. तो फर्स्ट है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज सिक्रीट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस. एंड सेकेंड इज लीवर. लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो जाकर स्टोर हो जाता है गॉल ब्लैडर में. फिर गॉल ब्लैडर से एक सिस्टिक डक्ट आती है जिसमें यही
बाइल जूस जो सिक्रीट हुआ है लीवर में बट स्टोर हुआ था गॉल ब्लैडर में, वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू आता है कॉमन हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट में। पैनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों ही आ रहे हैं कॉमन हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट में, और उसके बाद दोनों एक साथ सिक्रीट हो जा रहे हैं, पास हो रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? अब बाइल जूस क्या काम कर रहा है? तो जो फूड स्टमक से आ रहा था वो एसिडिक हो रहा है, क्योंकि स्टमक में HCl सिक्रीट हो रहा था। तो अगर HCl सिक्रीट हो रहा है तो स्टमक से जो फूड आ रहा है वो एसिडिक है। अब वो आया इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में उस पर बाइल जूस एक्ट करते हैं टू मेक इट अल्कलाइन, ताकि बॉडी पे कोई इफेक्ट ना हो। वो फूड स्टमक से आ रहा है एज एसिडिक फूड, और उस पर बाइल जूस एक्ट कर रहा है टू मेक इट अल्कलाइन सो दैट इट डज नॉट हार्म द बॉडी। उसके बाद ये बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस उस पर एक्ट करते हैं और फिर उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, एंड डाइजेशन अकर्स इन फाइनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आ चुका है और वो अल्कलाइन बन चुका है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स से सिक्रीट होता है एक इंटेस्टिनल जूस, जिसको सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। सकस एंटेरिकस इंटेस्टिनल जूस, ये जब सिक्रीट हो रहा है तो बाकी का जो भी फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये दोनों आते हैं जब स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये दोनों का डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। अब बच गया फैट्स। तो फैट्स क्या होता है? फैट्स तो डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं हो सकते, डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं हो सकते, तो इनको कन्वर्ट किया जाता है इनटू चाइलोमाइक्रॉन्स। चाइलोमाइक्रॉन्स का मतलब हुआ कि फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग आ जाती है। फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर एक प्रोटीन का कवर आ जाता है और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। कहाँ पे होता है? विलाई में। विलाई है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट जो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के तरह निकला होता है। विलाई क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि विलाई स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहा है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फूड डाइजेस्ट हो पा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूड अब्जॉर्ब हो पा रहे हैं, तो विलाई उसकी सरफेस एरिया को बढ़ा देता है अब्जॉर्प्शन के लिए, और ये प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो फैट्स डाइजेशन अल्टीमेटली लैक्टियल्स, जो कि विलाई में प्रेजेंट है, उसमें होते हैं। क्लियर? तो ये है फैट्स डाइजेशन की पूरी प्रोसेस। फैट्स पे पहले बाइल सॉल्ट्स एक्ट करते हैं, उनका एमल्सिफिकेशन होता है। एमल्सिफिकेशन होते ही वो चाइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं। चाइलोमाइक्रॉन्स का मतलब प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स बनने के बाद दे कैन बी अब्जॉर्ब्ड इन द लैक्टियल्स ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अल्टीमेटली मेन एरिया ऑफ digestion is small intestine. Major organ for digestion is small intestine. Small intestine में absorption हो गया। अब वहाँ से जो भी फूड की एनर्जी है, वो जो भी वाइटामिन्स, एनर्जी, ये सब जाते हैं बाकी के बॉडी पार्ट्स में थ्रू ब्लड कैपिलरीज। वो जाने के बाद दिस प्रोसेस इज नोन एज असिमिलेशन, एंड अल्टीमेटली जो वेस्ट बचता है अब वो जाता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है? ओनली द वाटर एंड अ फ्यू ड्रग्स जो फूड में प्रेजेंट है, जो अनडाइजेस्टेड फूड, जो वेस्ट फूड रह गया, उसमें जो वाटर और जो ड्रग्स बचे हैं वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, और बाकी का जो भी वेस्ट रहता है वो अल्टीमेटली लार्ज इंटेस्टाइन से पास करते हुए, रेक्टम से होते हुए फाइनली एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। आई विल ड्रॉ एंड शो इट टू यू वंस अगेन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में गया। लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ वाटर एंड ड्रग्स अब्जॉर्ब हुए, और उसके बाद जो वेस्ट बच गया है वो गया रेक्टम में, एंड फाइनली टू एनस, एंड इट मूव्स आउट ऑफ द बॉडी। सो दिस वाज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन which starts from the mouth up to anus, and this is how it works. Is it clear to you? If you like the video, do like, share and subscribe to my channel. We'll meet in the next video. Thank you.